नमस्कार, जय श्रीराम। रामटेकच्या गडमंदिरातील कालिदास स्मारकाला नमन करून मी आषाढाच्या प्रथम दिवशी महाकवी कुलगुरू कालिदासांनी जी मेघदूतची रचना केली त्या आषाढच्या प्रथम दिवशी मला उज्जैनला येऊन त्यांच्या भूमीला नतमस्तक होण्याचा सौभाग्य प्राप्त झाला। महाकालचे दर्शन मी घेतले आणि आज उज्जैन येथे महाकवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत अकॅडमी इथे मला आज या मान्यवरांशी भेटण्याचा सौभाग्य प्राप्त झाला आणि महाकवी कुलगुरू कालिदास यांची समृद्ध विरासत जगापुढे आपल्याला दाखवायची आहे, देशातील सर्व राज्यात आपल्याला प्रदर्शित करायची आहे आणि त्यामुळे भविष्यामध्ये रामटेकला रामसृष्टी असो की कालिदासांवर जिनावरील चित्रपट असो की महाकवी कुलगुरू कालिदास चित्रनगरी असो, यासाठी या सर्वांनी सहकार्य करावं। माननीय मुख्यमंत्री आणि राज्य शासन हे पूर्णपणे यासाठी समर्पित भावनेने काम करत आहे आणि मला विश्वास आहे की भारताची सर्वात समृद्ध विरासत महाकवी कुलगुरू कालिदास यांना वैश्विक पटलावर प्रस्तुत करण्यासाठी आम्ही सर्व लोकांनी मिळून काम करण्याची गरज आहे आणि मला विश्वास आहे की हा संकल्प पूर्ण करण्याची मला परमेश्वर देईल आणि यात सर्वांनी सहकार्य करावं अशी मला अपेक्षा आहे। रामपूर ते दशपूर हा मेघमार्ग होता आणि आज रामटेक ते उज्जैन म्हणजे जी कवी कुलगुरू कालिदासांची यांची कर्मभूमी होती त्या ठिकाणी आलेलो आणि या सर्वांची भेट घेऊन मला खूप आनंद झाला। या सर्वांनी मला मार्गदर्शन केलं त्यांना धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कारः। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य साहित्यविभागस्य आचार्यः डॉक्टर तुलसीदास परवभास्मि। अत्र महाराष्ट्र सर्वकारस्य माननीयाः मन्त्रिमहोदयाः अत्र समागताः सन्ति, तेषाम् अहम् उज्जैन्यां स्वागतं करोमि। अभी माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी हमें प्रदान की कि वे महाकवि कालिदास के जीवन पर और उनकी कृतियों पर केंद्रित महानाट्य का निर्माण करना चाह रहे हैं, इसके संदर्भ में हम उज्जैन की ओर से उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि महाकवि कालिदास के समय को लेकर, उनके जीवन के विविध पक्षों को लेकर विद्वानों में आज भी बहुत से मतभेद हैं, लेकिन आपको यह जानकारी देते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है कि कालिदास के समय को लेकर जो 4 पक्ष हैं पर 2 पक्ष महत्वपूर्ण हैं। एक तो ईसा पूर्व का और दूसरा 4वीं शताब्दी का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का। इसमें विक्रमादित्य शोधपीठ और उज्जैन के बाकणकर नाम के एक बहुत बड़े यहाँ पुरातत्वविद हुए, उनके मार्गदर्शन में पुरातात्विक खनन से अनेक सिक्के, अनेक ऐसी दुर्लभ मुद्राएं और भांड प्राप्त हुए जिनमें विक्रमादित्य का नाम अंकित था। उससे और उसका जब परीक्षण कराया गया तो ईसा पूर्व प्रथम शती के निकले। इससे ये बात बिल्कुल सिद्ध हुई कि विक्रमादित्य ईसा पूर्व उज्जैन के राजा थे और उनके सभासद कालिदास थे। तो इससे इस बात को पूरा बल मिलता है कि कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शती में ही जन्मे और उन्होंने तभी सभी रचनाओं को लिखा। 4वीं शताब्दी का जो पक्ष उन्हें खींचता है बार बार कि वो 4वीं शताब्दी में हुए, वो हमारे उज्जैनी के जो पुरातात्विक प्रमाण हैं उस बात को नकारते हैं। तो कालिदास के संदर्भ में हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रामाणिक हमारे पास संदर्भ हैं जिनसे उनके समय को लेकर हम निश्चिंत हो सकते हैं। कालिदास के साहित्य को लेकर कालिदास अकेडमी में जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा विविध टीकाएँ लिखी गईं, समीक्षाएँ की गईं, पांडुलिपियाँ जो प्राप्त हुईं, उन पर जो समीक्षात्मक पाठ संपादन हुआ, उस पर जो काम हुआ, इससे उनकी कृति के मौलिक स्वरूप तक पहुँचने में बहुत मदद मिलेगी, ताकि जब महानाट्य के माध्यम से हम उनकी कृतियों को प्रस्तुत करें तो जो कालिदास की जो वास्तविक कृति का जो स्वरूप है उसे हम प्रस्तुत कर पाएंगे। तो जितनी भी मदद हो सकेगी इस अच्छे कार्य में हम अवश्य करेंगे। क्योंकि मैं महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूँ, आचार्य हूँ। हमारे विश्वविद्यालय में भी कालिदास को पढ़ा जाता है, उन पर रिसर्च होता है। तो एक विश्वविद्यालय की ओर से भी हम जो मदद कर पाएंगे अवश्य करेंगे। आपकी इस प्रस्ताव का उज्जैन की समस्त प्रबुद्ध जनता की ओर से सर हम आपका स्वागत करते हैं और हम बहुत ही उत्साह के साथ हम इस आपके अभियान में सम्मिलित होना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सौभाग्य का दिन है कि महाराष्ट्र शासन के
माननीय मंत्री जी जायसवाल जी आज हमारे कालिदास संस्कृत एकेडमी में उनका आगमन हुआ। उनसे चर्चा में यह स्पष्ट हुआ कि वे कालिदास, महाकवि कालिदास के साहित्य को और उनसे संबंधित स्थानों को रेखांकित करने के लिए अत्यंत गंभीर हैं और रामटेक से लेकर आज उज्जैन तक जो कालिदास के मेघदूत में वर्णित मेघ मार्ग है उसका अनुसरण करते हुए वे आज उज्जैन पधारे और यहाँ इस कालिदास संस्कृत एकेडमी में यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं उनको देखने का, उनको समझने का उन्होंने समझना किया और इन दोनों स्थानों से उज्जैनी और रामटेक के आधार पर उनकी जो आगे की योजना है कालिदास को और अधिक लोकव्यापीकरण कालिदास का और कालिदास साहित्य का, उसके लिए वे विशेष रूप से प्रयत्नशील हैं। वे आगे जो अपनी योजनाएं हैं उन योजनाओं में दोनों स्थानों से जो कुछ अच्छे से अच्छा कालिदास साहित्य के संबंध में हो सकता है उसको करने के लिए वे प्रयत्नशील हैं। मध्य प्रदेश शासन की ओर से और कालिदास संस्कृत एकेडमी की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन इस अवसर पर मैं करता हूँ।